Hi everyone and welcome back. So today in this video I will be sharing how I scored 98 in my SST class 10th board. So it's very easy. इतना टफ नहीं है जितना टफ अभी तुम्हें लग रहा होगा. ये सब बहुत easy है अगर तुम starting से सब मैनेज करके चलो. So today I will be sharing some points और लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना. So now let's start from the first point. Okay, so NCERT, we are going to talk about NCERT. NCERT is the god, NCERT is everything. सब कुछ NCERT से आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है. बट NCERT में फोकस करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर वो है नहीं. ओके, तो तुम्हारे पास चार हैं, ठीक है. एक तुम्हारे पास हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है, तुम्हारे पास सिविक्स है और तुम्हारे पास इको है, ठीक है. तो ये सब 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो तुम्हें अच्छे से इनमें फ़ोकस करना है. और ये नहीं कि तुम बस एक ही के पीछे लग जाओ, हिस्ट्री को ही करते रहो पूरे साल भर कि तुम्हें टफ़ लगती है या तुम्हें इस पर इंटरेस्ट, और सब्जेक्ट को भी टाइम दो, क्योंकि 20 मार्क्स तुम्हें हिस्ट्री से मिलेंगे तो 20 जोग्राफ़ी से भी मिलेंगे, तो करना तो तुम्हें सभी है. तो ऐसा ना हो कि लास्ट में तुम्हारी जोग्राफ़ी थोड़ी सी रह जाए जैसे मेरी रही थी. सो या बट मैंने कवर अप कर लिया था, क्योंकि मुझे जोग्राफ़ी के ना जो लास्ट वाले चैप्टर ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे. तो या बट पढ़ना है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि तुम अभी से ऐसा करना स्टार्ट कर दो. ओके, एंड अगर तुम्हें NCERT पढ़ने में ऐसा डिफ़िकल्टी वगैरह होती है, सो तुम यूट्यूब में लेक्चर वगैरह देख सकते हो. एंड बहुत अच्छे टीचर्स हैं. दिगराज सिंह राजपूत, मैंने सारे लेक्चर्स उनके देखे थे हर एक चैप्टर के. एंड मैंने एक सेपरेट सी रजिस्टर वगैरह एक कॉपी बनाई थी, मैं उसमें सारे नोट्स वगैरह बनाती थी और उन्हीं को रिवाइज करती थी. और तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे तुम्हें वो करना चाहिए. और मैं जैसे ना उनको बार बार रिवाइज करती थी, तो मैं हाईलाइट वगैरह करती थी जो इम्पोर्टेंट है. एंड तुम भी कर सकते हो. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू NCERT. तो NCERT की ना हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसा सब बोलते हैं और ऐसा होता भी है. तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ ही ना जो साइड में डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह होती हैं और जिनके नीचे लिखा रहता है ना, वो सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. तो उनसे भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तुम्हें उसमें फ़ोकस करना चाहिए. तो मैंने क्या मिस्टेक करी थी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में, कि एक हमारे उसमें ना एक पिक्चर आई थी और मैंने पिक्चर कहीं ना कहीं तो देखी थी हिस्ट्री की बुक में, बट मैं ना उसके नीचे का पढ़ना भूल गई. तो मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि इसका आंसर क्या हो सकता है. फिर मैं तुक्का मार के आई. तो ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए फ़ोकस करना, देखना हर एक स्मॉल डिटेल को. अभी तुम्हारे पास टाइम है, सो यू कैन डू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट. नाउ सेकेंड कम्स दी प्रेजेंटेशन. सो दी प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग, ठीक है. मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ. अभी देखो, टीचर को क्या अच्छा लगेगा पढ़ने में, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ या एक स्ट्रक्चर्ड वे में पॉइंट्स, ठीक है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग वेरी कर सकती है, मैं तुम्हारे राइटिंग का वे बता रही हूँ. तुम्हें पैराग्राफ में नहीं लिखना है कुछ भी, तुम्हें स्मॉल पॉइंट्स में लिखना है, और वो भी तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग. ये नहीं कि 3 नंबर का है और तुम जितना तुम्हें उसके बारे में पता है वो सब लिख दे रहे हो. दिस विल बी अ टोटल टाइम वेस्ट, सो डोंट डू दिस. एंड ये तुम्हें अपनी UT1 से ही फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि लास्ट तक तुम इसके हैबिचुअल हो जाओ और तुम मिस्टेक ना करो, ठीक है. और तुम आंसर वगैरह लिखते हो ना पॉइंट में, उसके बाद भी तुम हाईलाइट कर सकते हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कि टीचर का फोकस जाए उसमें और टीचर तुम्हें इमीडिएटली नंबर दे दें. And this was basic, but yeah, it's important. Okay, now comes the third point, which is the map. Okay, so if we talk about map can guarantee you 5 marks for free. Not for free, you have to work for it, but if you will work, you will definitely get it. So क्योंकि ना मैप में ना लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आ जाएगा, वो सिलेबस में जो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आता है. तो तुम एक बार वो चेक कर लेना एंड मैप की प्रैक्टिस करना. इसको लास्ट वीक के लिए मत छोड़ना. लास्ट वीक में ना बस पैनिक होता है कि ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, ये नहीं आता, वो नहीं आता. सो या ठीक है. एंड नाउ दी फोर्थ पॉइंट इज़ केस बेस्ड और जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करना. वो तुम CBSE के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं उनसे करोगे ही करोगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही करनी है.
उससे तुम्हें आइडिया मिलता है और उसको प्रैक्टिस कर लेना एंड में। एंड मैं तुम्हें ये स्टार्टिंग से ही बता के चल रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है अभी, और तुम्हें करना ही है। ओके, सो जस्ट डू इट। तो सैम्पल पेपर वगैरह अच्छे से करना 3 घंटा बैठ के, अभी तो टाइम है उस पर, बट या उसकी प्रैक्टिस करना। पहले अपना सिलेबस वगैरह थोड़ा कंप्लीट करो एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। सो या एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ लाइक एवरीथिंग। अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करके रखोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये करना चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि तुम भी बहुत अच्छे कर रहे हो, तुम्हारी समर वेकेशंस चल रही है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिन में लाइक एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहिए, और ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लास्ट में ही जाके 1 2 3 4 चैप्टर एक दिन में निपटा लोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें स्टार्टिंग से उस पर वर्क करना पड़ेगा। जब तुम ब्लॉक बाय ब्लॉक रखोगे तभी तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी, एंड या इट विल वर्क आउट, तुम कर लोगे। एंड अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से अभी सब अपना पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है। एंड फिर जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स वगैरह आएंगे ना, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे एग्ज़ाम्स थे नवंबर से, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो हुआ ही हुआ था। तो इसलिए तुम्हें सब मैनेज करना है एंड इट्स ऑल वेरी इजी। मैंने कर लिया है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो या दैट्स इट। Keep all these points in your mind and you will definitely score 100 on 100 on your SST class 10 board exam. And if you like need more videos like this, I can make more for you, and if this is helpful, so bye bye.